तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें हम लोग पाइथन हमारे पाइथन कोड की मदद से कोई फाइल में घुसने वाले हैं, उसमें बदलाव करने वाले हैं या उस फाइल का जो भी डेटा है उसको एक्सेस करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब आपको अभी पता चल जाएगा। आप बस वीडियो देखो और आपको सब कुछ सिंपल लगने लग जाएगा। और इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, एक चीज तो मैं आपको बता ही दूं कि ये हमारा पाइथन का प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग ने 8 ट्यूटोरियल्स बना दिए, जिसमें हम लोग ने बिल्ट-इन फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स तक पहुंच चुके हैं। हम लोग ने फंक्शंस के बारे में भी देखा है, कैसे फंक्शन बनाएंगे। हमने क्लासेस भी देखा है, कैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और बिल्ट इन फंक्शंस भी है। ये पूरा जो प्लेलिस्ट है पूरा फ्री है और इसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी, या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख लो, वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले ये सब देख लो। मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है, सब कुछ इंस्टॉलेशन स्टार्ट से एंड तक मैंने बताया। और ये हमारा 9 चैप्टर है। बिना किसी देरी के अभी हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जरूरी है। यहाँ पे पहले लाइन में यही लिखा है कि पाइथन हमारा एक फाइल है। जो आपको पता ही है, पाइथन में एक फाइल है, जैसे बाकी फाइल होते हैं, गेम्स के फाइल होते हैं, म्यूजिक के फाइल होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, पिक्चर फाइल होते हैं, पीपीटी फाइल होती है, वर्ड के फाइल्स होते हैं। सारे जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी है, फोल्डर को छोड़ के जो भी आपके कंप्यूटर में है सब फाइल होते हैं। ईएक्सी फाइल भी होता है, मोबाइल में भी फाइल्स ही होते हैं। तो वैसे पाइथन में हमारा एक फाइल है। और यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे हमारे पाइथन में 2 टाइप के फाइल होते हैं और 2 टाइप के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस आपको पता ही होगा, लेकिन पहले हम लोग फाइल की तरफ बढ़ते हैं। फाइल यानी कि 2 टाइप के फाइल, यानी कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल होते हैं और यहाँ पे बाइनरी फाइल होते हैं। टेक्स्ट फाइल में जो भी आपके टेक्स्ट रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, जो भी आप लिखते हो, आप जो लिख सकते हो, जो समझ सकते हो, जो पढ़ सकते हो, भले ही दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो तो वो एक टेक्स्ट फाइल है। वहीं पे बाइनरी फाइल्स बाइनरी कोड में लिखे रहते हैं। बाइनरी कोड यानी कि आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज 1001, यही 2 नंबर्स का यूज करके बाइनरी कोड बनाया जाता है। ये जो बाइनरी कोड है, ये कंप्यूटर अपने अंदर ही अंदर यूज कर रहा होता है, मोबाइल भी अंदर ही अंदर यूज कर रहा है, आपका भी मोबाइल अभी अंदर ही अंदर यूज कर रहा होगा ये बाइनरी कोड। तो जो भी फाइल रहते हैं जो बाइनरी कोड से बने रहते हैं वो बाइनरी फाइल्स होते हैं, जैसे कि जेपीजी, ये सब। और जो भी फाइल जो टेक्स्ट से लिखे रहते हैं, टेक्स्ट से बने रहते हैं, वो टेक्स्ट फाइल होते हैं। यहाँ पे हमारा जो पाइथन है वो एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि आप उसमें लिख सकते हो, आप उसमें पढ़ सकते हो। वहीं पे स्टोरेज डिवाइस यानी कि रैम और हार्ड डिस्क, इनके बारे में आपको पता ही होगा। रैम यानी कि जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और हार्ड डिस्क यानी कि जो नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का एक छोटा सा डिफिनेशन दे देता हूँ। वॉलेटाइल यानी कि जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए उसको रख रहे हो, बाद में उसको हटा दे रहे हो, डिलीट कर दे रहे हो, या कहीं और स्टोर कर रहे हो। नॉन वॉलेटाइल यानी कि क्या, जहाँ पे आप जहाँ पे आप उसको परमानेंटली रख रहे हो, चाहे आप बाद में डिलीट कर सकते हो, लेकिन आप उसको अभी रख रहे हो, चाहे हो सके। जैसे कि एग्जांपल के मैं आपको एक गेम का एग्जांपल देता हूँ। आप अभी एक गेम खेल रहे हो जिसमें आप अभी पोजीशन वाई पे हो। तो अगर आप पोजीशन वाई पे हो तो जो भी गेम है वो आपको रैम, जो भी है वो रैम में चले जाएगा। जो भी गेम आपका जो भी स्टोर करे वो रैम में चले जाएगा। जैसे आपने अपना पोजीशन वाई से एक्स की तरफ बढ़ा दिए, तो ऐसे जो गेम है वो रैम को बोलेगा कि अभी इसका पोजीशन ये नहीं है, तो आप एक काम करो, पहले वाला पोजीशन डिलीट कर दो, अब उसकी जरूरत नहीं है, ना हमको भी कोई जरूरत नहीं है, आप अभी ये नया वाला पोजीशन रखो। और मान लो आपने एक्स पे आके सेव कर दिया, तो जो भी रैम है वो क्या करेगा, वो जो भी उसके पास जो भी डेटा होगा वो हार्ड डिस्क को दे देगा, ताकि आप बाद में उस गेम को जब एक्सेस करो तो आप हार्ड डिस्क से वो डेटा ले लो। क्योंकि इसलिए हम लोग रैम को वॉलेटाइल और हार्ड डिस्क को नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पाइथन फाइल की मदद से अभी हम लोग रीड करने वाले एक फाइल को राइट करने वाले फाइल में और उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट फाइल बनाएंगे, जिसमें हम लोग अभी के लिए मतलब डेमो फाइल कह सकते हैं, वो बनाने वाले। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेमो फाइल बनाएंगे और यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे बनाना है। हाँ, अगर आपको अगर आपको अगर आप वीएस कोड के लिए नए हो और आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको वीएस कोड खोलना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। और आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो एक काम करो, मेरा जो प्लेलिस्ट में जो मैंने डाला है इंस्टॉलिंग वीएस कोड वाला वीडियो, उसको आप एक्सेस कर लो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो ऑप्शन को लाना है। अभी के लिए मैंने अपना जो वीएस कोड है वो खोल के रखा है यहाँ पे, ये मेरा वीएस कोड है। और यहाँ पे अभी हम लोग एक डेमो फाइल बना लेते हैं। पीपीटी से थोड़ा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पीपीटी के साथ कौन चलेगा, कोई नहीं चलेगा। तो डेमो, अभी हमारा डेमो फाइल है, जो टीएक्सटी फाइल मैंने बनाई है,
इसके एक्सटेंशन की वजह से पता चल रहा है। तो ये एक टीएक्सटी फाइल है जिसमें अभी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कुछ भी चलेगा। मेरे पास अभी कीबोर्ड इंग्लिश का है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा। यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो पढ़ भी लो, कर भी लो। तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू कोडिंग स्कूल बाय रुद्रा लिख दिया, अगर आपको करने का मन है तो कर लो। और बाकी हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग का सब हो ही गया एंड द फाइल इज रेडी। नाउ लेट्स प्ले द विद द फाइल। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग अ फाइल इन पाइथन। अब हमारा जो मेन है वो शुरू हो चुका है। अभी हम लोग इस वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं कि एक पाइथन की मदद से हम लोग एक फाइल को कैसे एक्सेस करें, उसके डेटा को रीड करें। सबसे पहले हम लोग उसको खोलना कैसे खोले, मतलब उसको शुरू कैसे करें, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे पाइथन्स बिल्ट इन ओपन फंक्शन ओपन द फाइल इन पाइथन एंड डिस्प्लेस इट कंटेंट्स। मतलब पाइथन के पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन यानी कि जो फंक्शन आप खुद से डाउनलोड नहीं कर रहे कहीं से, वो आपको डायरेक्टली पाइथन के साथ मिला जब आप डाउनलोड करें तो पाइथन। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है ओपन फंक्शन, जिसकी मदद से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो और उसका जो डेटा है उसको डिस्प्ले कर सकते हो। ये जो फाइल है ये दो पैरामीटर ले रहा है। पहला पैरामीटर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये रहा, मैंने एक वेरिएबल के अंदर इस ओपन फंक्शन को डाला है और इसके अंदर जो पहला हमारा जो पैरामीटर है, दो पैरामीटर ले रहा है, कॉमा। यहाँ पे देखो कॉमा की वजह से पता चल रहा है यहाँ पे दो पैरामीटर है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो लेगा ये फाइल का नाम मांगेगा कि हमारे फाइल का नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइल का नाम है test.txt। स्ट्रिंग में डालना है क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट हम लोग डाल नहीं सकते, पाइथन को समझेगा नहीं। स्ट्रिंग में डालेंगे तो पाइथन को समझेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग में test.txt डाल दिया है और यहाँ पे हम लोग को दूसरा डालना है, हम लोग को मोड डालना है। तो मोड ऑफ ओपनिंग इट मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं फाइल के साथ। यहाँ पे आर का मतलब है रीड। अगर आपको उस पाइथन फाइल में राइट लिखना है तो आप उसमें डब्ल्यू डालोगे, उसमें कुछ ऐड करना है तो आप उसमें ए डालोगे। ये सब मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या चीज के लिए क्या करने वाले हो। यहाँ पे अभी के लिए समझ लो कि आर का मतलब होता है हम लोग उसमें रीड करने वाले। इट विल नॉट स्पेसिफाई एनी मोड, इट विल। और हाँ, अगर आपने कोई भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दो पैरामीटर डालना है, आप चाहो तो सिर्फ फाइल का नाम डाल सकते हो। तो ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपको क्या करना है। इस फंक्शन को ऐसा लगेगा कि आपको सिर्फ रीड करना है, आप ये ऑटोमेटिकली राइट या वो सब नहीं खुलेगा, ये ऑटोमेटिकली रीड मोड पे चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फाइल खोल ली है। यहाँ पे अभी के लिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग फाइल, ओपनिंग फाइल डॉट पाई। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग ने जो किया था, फाइल फाइल क्या नाम डाल सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स ओपन, टेक्स्ट इक्वल्स क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स ओपन। हमारा डेमो डॉट टीएक्सटी है, डेमो डॉट टीएक्सटी। अगर आपने कोई और नाम से इसको सेव किया है तो आप कोई और नाम लिखना और एक्सटेंशन के साथ लिखना। यहाँ पे हम लोग आर डाल देंगे। तो अभी हम लोग ने इतना कोड लिख लिया है और अभी यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब हम लोग अभी इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अभी हम लोग ने सिर्फ हमारा जो फाइल है उसको सिर्फ ओपन किया है। अभी तो हम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ना है, हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल। ठीक है, तो अभी ये है हमारा पूरा कोड जो हम लोग को लिखना है। हम लोग ने अभी तक सिर्फ इतना लिखा है और यहाँ पे ये हमारे 3 लाइन और लिखना है, तब जाके हम लोग अपना जो फाइल है उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहले इस 4 लाइन के कोड को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फाइल में हमने जो हमारा जो फाइल है उसको खोला है रीड मोड में, आर मोड में। ठीक है, दूसरे लाइन में हमने जो फाइल है उसको रीड किया है, उसको समझा है, उसको उसके जो डेटा है उसको एक्सेस किया। तीसरे में हमने उसको प्रिंट कर दिया जो भी डेटा मिला है और चौथे में हमने उसको फाइल को क्लोज कर दिया। फाइल को क्लोज करना जरूरी है। अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और शायद आपका जो कोड है वो कभी खत्म ना हो। तो इसलिए फाइल को पहले क्लोज कर लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग आगे का भी कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को पहले टेक्स्ट को टेक्स्ट फाइल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फाइल डॉट रीड। इस पे हमने क्या किया है, अभी हम लोग ने जो टेक्स्ट फाइल है उसको पहले हमने रीड कर लिया। यहाँ पे हम लोग तीसरी लाइन में प्रिंट टेक्स्ट, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया और फिर टेक्स्ट फाइल को क्लोज कर लेते।
यहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल को क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो हमारे ये 4 लाइन का कोड है और इसकी मदद से हम लोग हमारा जो demo.txt है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी इसने कुछ नहीं दिखाया, ये क्यों हुआ? लिखा है सेव नहीं किया। सेव करना भी जरूरी है। मान लो कि अभी के लिए हम लोग, मैं दिखाता हूँ सब। तो यहाँ पे अभी के लिए दिखा दिया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, जैसे कि मुझे सब्सक्राइब नहीं, अभी मेरे को लाइक चाहिए, तो मैंने अभी लाइक किया और मैंने सेव अगर नहीं किया, तो जो पाइथन फाइल है वो पुराना जो भी फाइल है उसको ही दिमाग में रखेगा, क्योंकि अभी अभी हमारा ये जो करेंटली फाइल है ये अभी रैम में गया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा पुराना फाइल है वो हार्ड डिस्क में सेव्ड है। तो जो सेव्ड फाइल है वो हार्ड डिस्क में है और ये जो है ये अभी रैम में चल रहा है। तो जो पाइथन है हमारा वो जो है वो हार्ड डिस्क से उठाता है जो भी कंटेंट है, ये रैम से नहीं उठाता है। तो अगर हम लोग जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो रैम में रहेगा और हार्ड डिस्क में नहीं आएगा। इसकी वजह से पाइथन जो फाइल है वो हमारा पुराना दिखाएगा। तो अभी हम लोग ने सेव कर लिया उसको। अब ये यहाँ पे लाइक टू कोडिंग उधर दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे तो चैनल कोई लाइक नहीं कर सकता, लेकिन होगा। तो यहाँ पे हमने ये 4 लाइन के कोड की मदद से हमने एक एक्सेस किया, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ रीड किया है उस फाइल को। उसमें लिखना कैसे, उसमें ऐड कैसे करना है, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप पाइथन फाइल को ये भी बता सकते हो कि आपको कितने कैरेक्टर्स पढ़ने, कितने कैरेक्टर्स तक पढ़ना है, यानी कि स्टार्टिंग कितने लेटर्स को पढ़ना है। हाँ, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप कि रीड फंक्शन को और भी कई सारे तरीके हैं उसको पढ़ने के। जैसे कि एक रीड फंक्शन का है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया कि आपको कितने कैरेक्टर्स तक पढ़ना है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला, मतलब जो भी जितने भी कैरेक्टर्स पढ़ने हैं आपको, वो यहाँ पे आपको रीड फंक्शन के इसमें डालना है। तो ये जो हमारा जो पाइथन फाइल है वो उसको रीड करेगा। यहाँ पे उसने सिर्फ लाइक किया क्योंकि यही हमारे स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये हमारे स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने इनपुट में 4 डाला था, इसलिए इसने हम लोग को 4 कैरेक्टर्स तक ही दिया, उसके आगे का इसने छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 डालू तो ये लाइक तो देगा ही, उसके साथ एक स्पेस दे देगा बस। भले हमको यहाँ पे एक स्पेस नहीं दिख रहा, लेकिन उसके साथ इसने एक स्पेस दिया है। और क्योंकि एक स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है, इसलिए पाइथन फाइल ने उसके आगे कुछ नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे 7 डाल लूँ तो ये हम लोग को कहाँ तक दे सकता है, ये यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ पे हम लोग को ये 2 तक दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे तो ये लाइक 2 बस। तो ऐसे हम लोग, अगर हम लोग को चाहिए कि जो इसमें लिखा है इसके हम लोग को सिर्फ स्टार्टिंग के 7 लेटर्स चाहिए, उसके बाद हम लोग को चैनल का नाम बदलना है, तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इक्वल्स एफ टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग को चैनल का नाम बदलना है, जैसे कि कोई चैनल का नाम लेते हैं, कोड विथ रुद्र। अब हम लोग को चैनल का नाम बदल दिया, लिखे ठीक है, लेकिन हमको टीएक्सटी फाइल को नहीं बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग के 7 लेटर्स ले लेंगे, उसके बाद कोड विथ रुद्र हम लोग ने यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने ये बदल दिया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक टू कोड विथ रुद्रा। ठीक है, तो इससे स्टार्टिंग के 7 लेटर्स लिया। बेसिकली मैं क्या किया यहाँ पे, स्टार्टिंग के 7 लेटर्स लिया और उसके आगे हमने दूसरे वेरिएबल की मदद से कोड विथ रुद्रा ऐड कर दिया और यहाँ पे उसको ही प्रिंट कर दिया, जिसकी मदद से क्या हुआ कि हमने स्टार्टिंग 7 लेटर्स और अपना अलग से एक और स्ट्रिंग ऐड करके हमने न्यू सेंटेंस बना दिया बेसिकली। लेकिन मुझे अभी के लिए ये नहीं चाहिए, मेरे को अपना जो कोडिंग स्किल है वही प्यारा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गए होंगे कि हम लोग को कैसे रीड करना है और अपने जो टर्मिनल है उसमें कैसे हम लोग को डालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन है रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन हम लोग रीड के बदले यूज कर सकते हैं। रीड लाइन में क्या करेगा कि कोई भी जो भी फर्स्ट लाइन है उसको सिर्फ रीड कर देगा। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ही लाइन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक और लाइन ऐड कर देते हैं, सब्सक्राइब टू कोड।
तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे तीन लाइन लगा दिया है, और हम लोग सिर्फ रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे तो ये कोई भी, तो फिर ये हमारे फाइल में से पहला लाइन ही सिर्फ रीड करके देगा, दूसरा लाइन रीड करके नहीं देगा। लाइक टू कोडिंग स्कूल बाय रुद्रा, और इसने दूसरा लाइन नहीं किया। ठीक है, कैसे करोगे? हाँ, यहाँ पे ये रहा रीड लाइन फंक्शन। दिस फंक्शन टेल्स दैट पाइथन को सिर्फ एक ही लाइन करना है। इफ अ फाइल हैज 5 लाइन्स एंड यू वांट टू रीड ओनली 2 लाइन्स, यू कैन रिपीट द कोड ट्वाइस। तो हम लोग यहाँ पे एक बार चलाया और यहाँ पे पहला जो लाइन है वो रीड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ मोड फॉर ओपन फंक्शन एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बोला था, रीड फाइल एक आर जो है वो पहला मोड नहीं है, और भी बहुत सारे मोड है। जैसे कि यहाँ पे आर या आर टी अगर आप डालोगे तो दोनों का मतलब होता है रीड फाइल। अगर आप डब्ल्यू डालोगे तो राइट होता है। राइट में क्या होता है कि आपका जो फाइल है वो पूरा का पूरा पहले पाइथन एम्प्टी करता है, पूरा का पूरा जो भी कैरेक्टर सबको डिलीट कर देता है। उसके बाद जो भी आपने टेक्स्ट डाला है राइट में वो लिख देता है, यानी कि पूरा चेंज हो जाएगा। कुछ जो भी पहले का था वो पूरा चेंज हो जाएगा, पहले का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर है ए यानी अपेंड, या फिर आप ऐड बोल सकते हो, जिसमें क्या होगा कि उसमें वो ऐड कर देगा, मतलब जो पहले का जो भी कंटेंट है उसमें वो तो रहेगा ही उसमें, लेकिन उसके बाद जो आपने टेक्स्ट डाला है वो भी उसमें रहेगा, दोनों साथ में जाएंगे। फिर टी में अपडेट फाइल है, इसको आप ऐड अपेंड जैसा ही समझ लो, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। और फिर होता है आरबी, इसमें आप बाइनरी फाइल रीड कर सकते हो। बाइनरी फाइल मैंने आपको बताया क्या होता है, जीपीजी, और जीपीजी क्या बोल रहा हूँ, पीएनजी, ये सब बाइनरी फाइल है। तो ये इसमें आप बाइनरी फाइल रीड कर सकते हो। एक और होता है डब्ल्यू बी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो डब्ल्यू बी में आप बाइनरी फाइल में लिख सकते हो। ठीक है, ए बी नहीं होता कुछ, लेकिन डब्ल्यू बी होता है, एक डब्ल्यू बी होता है, आर बी होता है बाइनरी फाइल्स के लिए। और अभी हम लोग लिखने वाले हैं राइटिंग फाइल्स। ठीक है, अभी हम लोग ने अभी तक हमने रीड किया फाइल को, अभी हम लोग फाइल में लिखेंगे। पहली चीज तो आपको समझ गई होगी कि हमको पहले मोड चेंज करना है। इन ऑर्डर टू फाइल वी हैव टू ओपन द फंक्शन इन राइट मोड और अपेंड मोड। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग को सबसे पहले, जैसे कि पहली चीज आपको समझ गई कि आप हमको मोड चेंज करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो हमने रीड लाइन या रीड जो भी डाला है उसकी जगह हमको राइट डालना है। भले ही आपने अपेंड मोड डाला हो फिर भी आपको यहाँ पे राइट डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं जिसमें रहेगा राइटिंग फाइल डॉट पाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले फाइल खोल लेते हैं। पहले सबसे पहले फाइल ओपन, सबसे पहले हम लोग अपना फाइल ओपन कर लेते हैं जो है demo.txt। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राइट मोड में देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो ये जो VS कोड है ये और भी बहुत सारे मोड बता रहा है। वैसे तो ये मोड कभी यूज में आने नहीं वाले, मतलब आ भी सकते हैं, लेकिन मेरे को तो आज तक नहीं आया मोड ये सब यूज। आपको आ सकते हैं क्या पता। यहाँ पे हमने राइट मोड में खोला और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू राइट इक्वल्स फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग अपना जो भी टेक्स्ट है जो हम लोग को लिखवाना है वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी तक हम लोग को सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और शेयर है, और हम लोग को लिखवाना है कि ये सब हटा दो, विजिट, हम लोग को विजिट करवाना डायरेक्ट, विजिट कोडिंग स्कूल बाय रुद्रा। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तो डालेंगे नहीं क्योंकि हमको रीड नहीं करना है उस फाइल को, और यहाँ पे फाइल को हम लोग चुपचाप क्लोज कर लेंगे। बस ये 3 लाइन। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप राइट मोड में खोलोगे फाइल को तो ये जो है पूरा का पूरा कंटेंट डिलीट कर देगा। अब ये पूरा कंटेंट डिलीट करके उसी फाइल में, कोई न्यू फाइल नहीं बनने वाली, उसी फाइल में हमारा ये नया कंटेंट लिख देगा। चला के देखते कोड। यहाँ पे कोड चल गया और कोड बंद हो गया। अब हम लोग अपना demo.txt खोलेंगे। यहाँ पे आपने जैसे कि देखा 3 लाइन का हम लोग ने टेक्स्ट लिखा था, और वो सिर्फ 1 लाइन का विजिट कोडिंग स्कूल बाय रुद्रा, 1 लाइन में सब हो गया। मतलब इसने पहले का सब डिलीट कर दिया और अभी न्यू कंटेंट इसमें ऐड कर दिया। तो अगर आप अपना राइट मोड में खोल रहे हो तो ध्यान रखना कि ये पूरा पहले का कंटेंट हटा देगा। और मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ तो ये वापस आ ही जाएगा, लेकिन जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं चलने देते हैं वैसा। यहाँ पे हमने एक फाइल में लिख कर देखा,
ठीक है, अभी हम लोग एक बार इसमें अपेंड भी करके देख लेते। अभी हम लोग ने VS कोड खोला ही है तो अपेंड भी साथ ही में कर लेते। पेंडिंग के लिए क्या कर लेते हैं, एक और फाइल बनाते ही नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कमेंट्स लिख देते हैं, जैसे कि राइटिंग फाइल। राइटिंग फाइल यहाँ पे हमने कमेंट ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम लोग एक और कमेंट ऐड कर लेते हैं जो होगा अपेंडिंग इन द फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये पूरा कोड, ये जो पूरा कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इसका जो मोड है ये बदल लेंगे, सिर्फ ये हो जाएगा ए, जैसा कि हमारा टेबल में लिखा था। हमारा टेबल में था ए मोड रहेगा अपेंड फाइल के लिए। ठीक है, तो हम लोग अपना ए मोड ही चालू रखेंगे। ठीक है, इसको वापस ला देते सब कुछ। तो यहाँ पे अगर हमने अपेंड फाइल खोला, ठीक है, अब हम लोग को अपेंड करना है, तो हम लोग वापस एक चीज तो लिखेंगे नहीं, अपेंड अपेंड मतलब उसमें ऐड करेंगे तो फिर वापस एक चीज नहीं लिखने वाले। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो लाइक इट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ये डाल देते हैं। अगर आपको नहीं पता ये स्लैश एन क्या होता है, तो ये एक न्यू लाइन बना देता है। मतलब एक न्यू लाइन पे जो भी है, अभी हम लोग जो भी लिखेंगे वो न्यू लाइन पे कंटिन्यू करेगा। ऑल्सो सब्सक्राइब इट। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं ये न्यू लाइन पे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डाला। अगर ये नहीं डालेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके बाद शुरू कर देगा। हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग अपेंड मोड में इसको न्यू लाइन करेंगे। अब ये क्या होगा, अभी सुनो एक बार पहले बता देता हूँ। अब जैसे हम लोग ये कोड चलाएंगे, ठीक है, तो ये फाइल में क्या करेगा, ये फाइल को पूरा नहीं बदलेगा, ये फाइल में ऐड होगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर अपना कोड चलाएं, कोड चलाया और फिर कोड बंद हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो ऑल्सो सब्सक्राइब इट, एक गैप आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डाला होगा शायद। हाँ, मैंने यहाँ पे स्पेस डाला तो यहाँ पे एक स्पेस वहां पे भी आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, ये जो पहले का कंटेंट था वो वैसा का वैसा ही था, लेकिन ये जो नया था ये पूरा डिलीट करके नहीं आया, ये उसी में ऐड हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे हमारा वर्क करता है अपेंडिंग द फाइल। और अगर आपने ये सेंटेंस देख ही लिया होगा तो बता दूं यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो। ठीक है, ये अपेंड फाइल को मैं दूसरे इसमें डाल देता हूँ, अच्छे से समझ जाएंगे। अपेंडिंग, तो ये जो अपेंड फाइल है इसको मैं दूसरे में ही डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, और इसको अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको, जैसे कि अभी आपने देखा कि वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था कि अगर वो जो फाइल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑब्वियसली आपको लग ही रहा होगा कि एक एरर मिल जाएगा हम लोग को पाइथन के द्वारा। लेकिन ये एरर जो है वो सिर्फ अपेंडिंग में काम करेगा या तो रीडिंग में काम करेगा। लेकिन अगर आपने राइटिंग में रखा है, जैसे कि डेमो नहीं, यहाँ पे हम लोग टेस्ट डाल देंगे, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारा कोई भी टेस्ट नाम का नहीं है, तो ये किस में लिखेगा, ये अपना एक न्यू फाइल बना देगा। यहाँ पे हमारा एक न्यू फाइल ऐड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पाइथन बनाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने कुछ भी कट नहीं किया, यहाँ पे खुद एक टेस्ट.txt आ गया जिसके अंदर हमारा जो कोड है, हमारा जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो चीज है ये राइटिंग फाइल खुद की है, हमने कुछ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे वैसा चीज करते, यहाँ पे टेस्ट.txt तो बन ही चुके हैं, हम लोग कुछ और नाम से करते। अगर आप अपेंड फाइल में करोगे तो भी वो एक न्यू फाइल बना देगा जिसमें वो लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जान लो कि जो भी हमारा अपेंड अपेंड मोड है, जब तक हमारा ये लाइन यूज हो रहा है जब तक ये न्यू फाइल बन सकता है। जहाँ पे यहाँ या तो वो अपेंड फाइल अपेंड मोड हो या तो राइट मोड हो, दोनों में ही हमारा न्यू फाइल बन सकता है। लेकिन अगर ये रीड मोड हो, जैसे कि आप, मैं अभी यहाँ पे करूँ, अगर ये रीड मोड हो तो यहाँ पे नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डालू, यहाँ पे कोई न्यू नाम रखते हैं रुद्र। ठीक है, तो रुद्र.txt करके यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको चलाएंगे तो हमको एक अच्छा सा एरर आ जाएगा, इसमें एक आएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी रुद्र.txt। तो यहाँ पे ये एरर ना आने के लिए हम लोग राइट फाइल या ये फाइल यूज करते हैं। और यहाँ पे वापस से डेमो कर देते। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर वो रीड मोड में है
तो यहाँ पे न्यू फाइल नहीं बनता, उल्टा एरर आ जाता है। अगर वो राइट मोड में है तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बन जाता है, अगर अपेंड मोड में है तो भी एक न्यू फाइल बन जाता है। ठीक है। विथ स्टेटमेंट, अब ये जो विथ स्टेटमेंट है ये भी सेम ही काम करता है। मैं आपको मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से ग्लिम्स दे देता हूँ। ये जो विथ स्टेटमेंट है ये सेम काम करता है, बस थोड़ा कम लाइंस पे काम कर देगा। Sometimes at some point we become lazy, we don't want to write as much or we want everything to be automatic। यानी कि कुछ टाइम होता है जब आपको ज्यादा लिखना नहीं है, या तो आप कहीं पे इंटरव्यू ले गए हो तो वो बोले कम से कम लाइंस में लिखो, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको कम लाइन में लिखना है या कम वर्ड्स में लिखना है और आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली करवाना है पाइथन से। वहाँ पे विथ स्टेटमेंट आपको बहुत यूज करेगा। मैं हमेशा विथ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, ये नहीं कि मैं आलसी हूँ, पर ज्यादा ही एफिशिएंट हो जाता है काम। ऐसे मोमेंट पे जो विथ स्टेटमेंट है वो बहुत यूज हो जाता है। अभी तक आपने देखा कि मैंने हर इसमें हमारे फाइल को क्लोज किया है। ठीक है। लेकिन अब विथ स्टेटमेंट जो है, वो जो फाइल है उसको हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, विथ स्टेटमेंट खुद से क्लोज कर लेगा, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विथ स्टेटमेंट की मदद से आपको थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप 3-3 लाइन देखोगे तो यूजर अगर उसको 3-3 लाइन पढ़ने बोलेंगे तो पढ़ सकता है वो, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। विथ स्टेटमेंट 2 लाइन का चीज है। विथ स्टेटमेंट 2 लाइन की चीज है। कोड में आपको भी थोड़ी देर में देता हूँ, लेकिन एक चीज बता दूं, विथ स्टेटमेंट 2 लाइन का है, 2 बारी में वो समझ जाएगा। यहाँ पे उसको थोड़ा समझाने पे भी समझ ना सके, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा मेसी लग रहा है। कैसे कोड समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोड बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे विथ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, न्यू फाइल बनाना अच्छा रहेगा, मतलब विथ स्टेटमेंट डॉट पाई, और यहाँ पे विथ स्टेटमेंट का एक बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको विथ स्टेटमेंट चालू करना है तो यहाँ पे सबसे पहले विथ लिखना है, और फिर ओपन, अपना जो ओपन फंक्शन था वही वापस यूज करना है। यहाँ पे टेस्ट डॉट टी खोलना चाहूंगा, टेस्ट डॉट टी, जिसमें ये क्या है, ये रहा हमारा टेस्ट डॉट टी, जिसमें विजिट कोडिंग स्कूल बाय रुद्र ये लिखा हुआ है। इसको बाजू में ही रखते, इस चीज को बाजू में ही रखते, टेस्ट डॉट टी और विथ स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डॉट टी खोला है, ओपन फंक्शन की मदद से खोला है। ये विथ स्टेटमेंट ने किया है, ये ओपन फंक्शन कर रहा है। और मोड हम लोग लिख देंगे रीड, अभी हम लोग को रीड करना है। तो यहाँ पे एज एफ, अब यहाँ पे एज एफ में क्या हुआ पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। एज एफ में क्या हुआ कि एफ नाम का एक वेरिएबल बन गया है अभी, और इस वेरिएबल में ये फंक्शन आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था फाइल, यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाया था फाइल। यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली एक फाइल बन गया एफ। हम लोग को ज्यादा इक्वल्स टू ये सब हम लोग को ज्यादा डिफाइन नहीं करना पड़ा। विथ ओपन टेस्ट डॉट टी रीड मोड एज एफ। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ टेक्स्ट इक्वल्स एफ डॉट रीड। ये भी हमने पहले किया था, फिर से हम लोग करेंगे एफ डॉट रीड। अभी हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है। जैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, ये जो है हमारा, ये जो कंटेंट है इस डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इसने विजिट कोडिंग टूल बाय रुद्र कर दिया है। एक और बार समझा दो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने पहले विथ स्टेटमेंट खोला, जैसे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट खोलते हैं वैसे ही विथ स्टेटमेंट खोला हमने यहाँ पे। उसके अंदर हम लोग ने ये ओपन फंक्शन यूज कर लिया, और फिर एफ मतलब एफ वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया। फिर हम लोग ने ये जो हम लोग डॉट रीड फंक्शन था इसको ही हम लोग ने वापस यूज कर लिया, और हमारा टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका नाम टेक्स्ट होना चाहिए, जो भी है। हम लोग ने इसको टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में जो भी कंटेंट है उसको रीड कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको डब्ल्यू भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे विजिट यूट्यूब। और जैसे कि आपको पता ही है कि राइट में क्या होता है, ये प्रिंट फंक्शन की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता ही है कि राइट में क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये बदल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कोड चल गया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा बदल गया है। मतलब विथ स्टेटमेंट की वजह से आप अभी अपेंड भी यूज कर सकते हैं, कि अभी मैं ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता इसलिए
आप खुद से करना, ठीक, आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने विच स्टेटमेंट भी यूज कर लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज बता दूं कि आप विच स्टेटमेंट की मदद से आप कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये फंक्शन यूज कर सकते हो, और भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे जो ओपन फंक्शन हमने यूज किया, इसकी जगह कोई और फंक्शन डाल देना। यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम सेट है। ये जो प्रॉब्लम सेट, यहाँ पे हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स डाले हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम सेट डाले हैं। ये जो प्रॉब्लम सेट है, इन सब का क्वेश्चन और आंसर के साथ मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें ये सारे क्वेश्चन और सबके आंसर दूंगा मैं सबके। अभी के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये सारी चीजें, आप ये करके दिखाओ। ये थोड़ा हार्ड है, मुझे पता है। मैं इसी वीडियो में करने वाला था, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। मैं एक और वीडियो इसी के नेक्स्ट बनाऊंगा, तो उसमें इन सब के आंसर दे दूंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए, और यहाँ पे हम लोग की वीडियो इसी के साथ खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज एक फाइल को कैसे खोलते हैं, फाइल में कैसे राइट करेंगे, फाइल में कैसे अपेंड करेंगे, और विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले, जो भी यूजफुल पाइथन मॉड्यूल्स है। और हाँ, वो प्रॉब्लम सेट के बारे में आप बस मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उस प्रॉब्लम सेट पे एक वीडियो पक्का बनी होगी, और यहाँ पे आई बटन में भी आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में मुझे दे देना, और अपने दोस्त जिसको कोडिंग के बारे में और जानना है, उसको ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना।